औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पे पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें। चंद लम्हात पहले ही पीटीआई की जो खातून रहनुमा हैं शीरी मज़ारी साहिबा बड़ी एक्टिव हैं, हर जगह पे आपको दिखाई देती हैं। इवन के आपको असम्बली में भी एक्टिव दिखाई देंगी, जलसे जुलूसों में भी, और फिर सियासी मैदान में उनका एक लंबा कैरियर है। अभी से कुछ देर पहले थाना कोहसार की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। कहा यही जा रहा है कि कोई पुराना केस है जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा को अरेस्ट किया गया है, और चंद इतलात ये हैं कि शीरी मज़ारी को लाहौर ट्रांसफर किया जा रहा है वहां से। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये मुकदमा डीजीपुर या राजन खान साइड का है तो मे भी हो सकता है कि वहां उनको मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस तरीके से कल इमरान खान साहब ने एक बयान दिया मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, और उस पर फिर हम सब लोग उठ खड़े हुए और हमने ये कहा कि औरत के खिलाफ जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और आज जो कुछ हुआ, शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी के अगर आप फोटो देखें तो उनको किस तरह से उनकी गाड़ी से घसीट कर बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद, चूंकि ये तो एक फोटेज है, उसके बाद उनको मर्द जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने भी डराया धमकाया और थप्पड़ मारे हैं। इस वक्त तक पीटीआई के एहलकार वुकला वो जमा हो चुके हैं थाना कोहसार के बाहर। दूसरी जानिब पीटीआई के जो वुकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। नादरीन, हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कि ऐलाने जंग अनाउंस कर दिया है, और अगली गिरफ्तारी जो बड़ी होने जा रही है ये एक कह लें कि एक चेक था जो उन्होंने चेक किया है, एक टेस्टर था जो उन्होंने लगा के चेक किया कि आया कि रद्द-ए-अमल क्या आता है। दूसरी जानिब अरशद शरीफ के खिलाफ जो सहाफी हैं ARY के, उनके खिलाफ भी हैदराबाद के एक थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिमिलरली पीटीआई के एक और एहलकार हैं आलमगीर खान, उनके खिलाफ भी कराची के एक थाना में मुकदमा दर्ज करवाने वालों का कोई पता नहीं, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं वो बड़ी नवीयत के हैं। और कहा यही जा रहा है कि हुकूमत ने अपनी तैयारी जो कंप्लीट कर ली है, क्योंकि IMF आफ्टर अ फ्यू डेज, मेरा ख्याल है कि 25 तारीख के बाद 25 मई तक इंतजार किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा पैकेज मिलने वाला है IMF की जानिब से। अगर वो इनको मिल गया तो ये इस तरह के इकदामात की तरफ जाएंगे और इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस तरह से कल भी एक कोशिश की गई। लेकिन मैंने कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि बनी गाला के बाहर नौजवान मौजूद हैं जो कि KPK से लाए गए हैं। उन्होंने मुजाहिमत की, जिसकी वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो तमाम लोग जो खवातीन के हकूक की बात कर रहे थे, कल इमरान खान की जुबान पे बात की जा रही थी, गुफ्तगू हो रही थी कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने अगर आज की फोटो देखी है तो हम सबको शर्म आनी चाहिए ऐसे निजाम को चलाते हुए, ऐसे निजाम को सपोर्ट करते हुए, जिसमें एक औरत को घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाला गया और फिर उसको ज़दोकौफ किया गया। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी की जो साहिबजादी हैं, उनका यह कहना है कि उनकी वालदा को मर्द पुलिस एहलकारों ने घसीटा है, मारा है और ज़दोकौफ किया गया है, और अभी तक हमें नहीं बताया जा रहा कि एक्चुअल केस क्या है और क्यों शीरी मज़ारी को अरेस्ट किया गया। नाज़रीन, मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि शीरी मज़ारी पर मौजूदा वक्त में FIA या पुलिस या थाने का कोई भी केस नहीं है। कहा यही जा रहा है कि यह कोई कम से कम 30 से 40 साल पुराना कोई केस है जिसमें शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी अब जाके उसमें अमल में आई है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासी खेल तेज हो गया है, सियासी मैदान जंग, जो कि हम गुज़श्ता कई दिनों से कह रहे थे लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, और बार बार मैं इस जानिब इशारा कर रहा था कि बात बिगड़ेगी तो दूर तक जाएगी। अब सिमिलरली दूसरी जानिब पीटीआई ने भी ऐलान जंग अनाउंस कर दिया है। फवाद चौधरी अभी से कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर ये लड़ाई है तो फिर ये लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि पीटीआई इनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पीटीआई का एक बहुत बड़ा इकट्ठ है पिशावर में, पीटीआई की KPK में गवर्नमेंट भी है, पीटीआई को सारी सपोर्ट वहीं पे। जिस तरह से हमने देखा कि जब लोटों को वो जो मुनहरिफ अराकीन थे, जब उनको सिंध हाउस में रखा गया तो सिक्योरिटी सिंध पुलिस ने दी। सिमिलरली क्योंकि KPK इमरान खान की गवर्नमेंट है वहां पे, और KPK से ही सारी सपोर्ट इमरान खान को आ रही है। दूसरी जानिब आने वाले चंद दिनों में चंद एक और बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं, जिसमें सहाफी अरशद शरीफ के बारे में भी कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। सिमिलरली इमरान खान का नाम भी आ रहा है, कई हल्के इमरान रियाज खान जो कि एंकर हैं, सहाफी हैं, उनका नाम भी आ रहा है। तो
तो देखना यह होगा कि हुकूमत की अगली चाल क्या होगी, क्योंकि बात अब यहां पे रुकने वाली नहीं है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, राना सनाउल्लाह एक्शन में आ गए हैं, जिस तरह से उनके बारे में मशहूर है कि फसाद करने में उनका कोई सानी नहीं है। सिमिलरली अब भी वो एक्टिव दिखाई देते हैं। कल के बाद कल जिस तरह से रद्द-ए-अमल आया इमरान खान के चंद अल्फाज के बाद नून लीग वालों का, उससे यह जाहिर हो रहा था कि बात अब तशद्दुद की तरफ जाएगी। ये गाली गलौज से अब जाते हुए ये एक दूसरे के गले पड़ेंगे और मुल्क में हालात खराब किए जाएंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म किया गया, उसमें भी इस तरह के हालात पैदा किए गए। फिर नई गवर्नमेंट को जबरदस्ती यहां पे मुसल्लत किया गया, उसमें भी ये हालात पैदा किए गए। अब ये जो ऐसी हुकूमत जिसको अवामी पजराई बिल्कुल भी नहीं है, जिनके पास सादा अक्सरियत तक नहीं है, पंजाब में उन्होंने मुनहरिफ अरकान की मदद से हुकूमत कायम की थी, वो भी कल इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दी है। तो देखना यह होगा कि बगैर अवामी पजीराई के, अवामी सपोर्ट के बगैर आप किस तरह से और कितनी देर तक ये मफलूज निजाम आप इसको चला सकते हैं। लेकिन खबरें अच्छी नहीं हैं। आने वाले चंद दिनों में 25 तारीख इंतहाई अहम है, 25 से 26 भी हो सकती है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि या तो असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी और नए इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा, या फिर ये जो गवर्नमेंट है ये इसी तरह से तशद्दुद की तरफ जाएगी और आने वाले दिनों में सख्त फैसले किए जाएंगे। अपने मेजबान जाहिद अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, टीवी देखते रहिए, क्योंकि आजकल हालात हर लम्हे के बाद बदल रहे हैं। अल्लाह हाफिज।